हेलो डियर स्टूडेंट्स, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग सॉल्यूशन के नए टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज चर्चा करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप सभी अपने कॉपी पेन को लेकर नोट्स जरूर बनाते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध कि क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों। चलिए टॉपिक हमारा क्या आज का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। टॉपिक हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए लास्ट तक क्लास देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स होता क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। जैसे आपको पीछे क्लास में बताया गया कि एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जितनी मात्रा प्रेजेंट होगी वही कहलाता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए क्या डिफिनेशन कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक गिवन मास ऑफ वॉल्यूम, गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितने अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होगा इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो डिफिनेशन को नोट कर लीजिए कॉपी पे अपने। ठीक, क्या हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और द सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ किसी सॉल्यूशन का या किसी सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए दो तरह से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बताया गया बच्चों। ठीक है, पहले की चर्चा करते हैं कि पहले टर्म्स कैसे, पहले रूप में हमने डिफाइन किया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। तो कहा गया कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूट के मास का जो परसेंटेज होगा उसके टर्म में पहले डिफाइन किया गया। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या कहता है, नोट करिएगा। कहा गया है कि द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहा जा रहा है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कहलाता है। अब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कहा गया कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या बोला गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कहा गया। ठीक, नोट करिएगा क्योंकि अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस पे हम लोग करेंगे। चलिए देखिए अगला क्या कहा गया है। कहा जा रहा है फिर व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जब किसी सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, तो कहा गया इट इज एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। ठीक है, इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, पीपीएम। पीपीएम मीन्स क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। क्या कहा गया, पार्ट्स पर मिलियन। एक कहा गया कि व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जब कोई सॉल्यूट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। तो उसके कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन के यूनिट्स में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सच एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स स्मॉल इन साइज में, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर में, तो उसको मेजर किसमें किया जाता है, पीपीएम। तो ये हमने क्या किया, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन की चर्चा किया। आगे बढ़ते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब न किए बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए क्लास को। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या है मास बाय मास। आगे बच्चों क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो ये क्या कहा जा रहा है, इसका कहा जा रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास
बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, अब इसको एक्सप्रेड कैसे करेंगे, जैसे मास बाई मास तो दोनों की क्वांटिटी सेम थी, मास मास कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो इट में भी एक्सप्रेस है, इसको हम लोग एक्सप्रेस किस रूप में करेंगे, जैसे मास की यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम और वॉल्यूम की यूनिट मिलीलीटर, तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर लीटर या फिर किलोग्राम पर लीटर के रूप में ये हम लोग क्या करेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, चलिए अब इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि ये सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जा रहा है कैसे, बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। 15 ग्राम 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करके, तो कहा जा रहा है व्हाट इज द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन दिस सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है इस सॉल्यूशन में। तो अभी पढ़ा गया कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100 के। तो यदि यहाँ पे बात करते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, कितनी मात्रा को डिसॉल्व किया जा रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 15 ग्राम डिसॉल्व किया जा रहा है। और जो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन की जो मात्रा हो जाएगी तो 200 ग्राम में 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया गया, तो 215 ग्राम में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो अब क्या पूछा जा रहा है, मास बाई मास, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मींस परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन सॉल्यूशन। तो मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो गया 100 के। ठीक, तो इसको जब सॉल्व कर देंगे तो 1500 अपॉन किसके हो जाएगा 215 के, 1500 अपॉन किसके हो गया 215 के। इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2 6 12 मीन्स 96.98% लगभग इसका क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज आ जाएगा, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो कुछ क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, बस आपको ये जानना है कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूट मीन्स क्या है, जिसको डिसॉल्व किया जाता है, और सॉल्यूशन मीन्स क्या है, जिसको डिसॉल्व किया जाता है और जिसमें डिसॉल्व किया जाता है, उन दोनों का टोटल अमाउंट। ठीक, तो डिसॉल्व किसको किया जा रहा था, सोडियम क्लोराइड को, तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 15 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, जिसमें डिसॉल्व किया गया 200 ग्राम वाटर मीन्स सॉल्वेंट प्लस क्या हो गया सोडियम क्लोराइड। और मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 1500 अपॉन 215 डिवाइड कर देंगे 6.98% आ जाएगा इसका मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के आधार पे सॉल्यूशन के टाइप्स की बात की जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के आधार पे क्या होती है, सॉल्यूशन के टाइप्स की बात हो जाती है। तो यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन की बात की जाती है बच्चों, एक किया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा क्या होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और फिर एक तीसरा हो जाता है बता दिया जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और क्या है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको जानने से पहले फिर एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ना किए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और क्या है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लास्ट क्लास को देखिए, बहुत सारी चीजें क्लास में आपको बताई जाएंगी। ठीक, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के आधार पे भी हमने चर्चा किया कि तीन तरह के सॉल्यूशन बताए गए, क्या बताया गया सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। क्या है
जानिए, नोट करिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है बच्चों। तो कहा गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व ना कर पाएंगे। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, वह क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे कि यदि वाटर में शुगर को मिलाएं तो एक निश्चित समय तक एक निश्चित अमाउंट में शुगर क्या होगा, उसमें घुलता जाता है। लेकिन जब शुगर की मात्रा और बढ़ा देते हैं तो शुगर घुलना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। मीन्स उसमें और सॉल्यूट और शुगर को अब हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो वही कहा गया कि सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर। इस सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहा था बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जैसे एक गिलास पानी लिया, उसमें एक चम्मच शुगर डाला, आसानी से घुल जाएगा। फिर दूसरा डाला, वो भी आसानी से घुल जाएगा। तो अभी ये क्या अनसैचुरेटेड, मीन्स उसमें शुगर क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो सकता है। तीसरा स्पून डालेंगे शुगर की मात्रा तब भी घुल जाएगा, चौथा डालेंगे तब भी आसानी से घुल जाएगा। ऐसा होगा पांचवा डालने पे कुछ ज्यादा समय लगे। मतलब जैसे जैसे सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका सॉल्यूशन रेट क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, डिसॉल्व होने की क्षमता घटती जाएगी। तो वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा। लेकिन जब तक उसमें डिसॉल्व हो रहा है तब तक क्या है, अनसैचुरेटेड होता है। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं तो जब तक भोजन कर सकते हैं, जब तक हमारी कैपेसिटी है भोजन करने की, तब तक अनसैचुरेटेड है। लेकिन जब कैपेसिटी बंद हो गई कि अब और भोजन नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गए। तो ऐसे ही समझना है इस चीज को भी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तारा ये सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, एक सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर। एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन इसी में एक स्थिति क्या होती है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कह रहा है कि एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर सॉल्यूट देन दैट रिक्वायर्ड। कोई एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोर सॉल्यूट की रिक्वायर्ड, जो मोर सॉल्यूट कंटेन करता है, दैट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितने सॉल्यूट की आवश्यकता है उससे ज्यादा उसमें सॉल्यूशन क्या करता है, कंटेन करता है। तो वह स्थिति क्या कहलाती है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कहलाती है। फिर से पढ़िएगा, क्या है सुपर सैचुरेटेड, नोट करिए बच्चों। एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर सॉल्यूट, कोई सॉल्यूशन जिसमें मोर सॉल्यूट कंटेन हो देन दैट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए जितने अमाउंट में सॉल्यूट की आवश्यकता है उससे अधिक यदि सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में कंटेन करता है, ठीक, एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर, किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे, तो इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या हो जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। और स्टेट ऑफ सुपर सैचुरेशन इज ए मेटा स्टेबल स्टेट। और सुपर सैचुरेशन की जो कंडीशन होती है बच्चों, वो क्या कहलाती है, मेटा स्टेबल स्टेट कहलाती है। अगर पूछा जाए कि मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है सॉल्यूशन की, तो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन जो होती है मेटा स्टेबल। सुपर सैचुरेटेड कंडीशन क्या है, तो कहा गया है कि एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर सॉल्यूट देन दैट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए जितने मात्रा में सॉल्यूट की जरूरत है उससे ज्यादा सॉल्यूट सॉल्यूशन में कंटेन हो रहा है, तो वह सुपर सैचुरेटेड कहलाता है। तो ये क्लास थी हमारे आज के बच्चों। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताया गया, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसके न्यूमेरिकल्स बताए गए फिर आपको। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के आधार पर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बताए गए। उसमें एक तीसरा सुपर सैचुरेटेड बताया गया, जिसको कहा गया क्या, मेटा स्टेबल स्टेट सुपर सैचुरेशन को कहा गया। तो आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बच्चों। फिर अगली क्लास में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, अगली क्लास हमारी किस पे होगी, सस्पेंशन पे होगी। अगली क्लास क्या होगी, सस्पेंशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया। चलिए ठीक, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।